हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 अभी बजने वाले हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी आज क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट सोए थे, लेकिन मैं हो चुकी हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। और जो चेंजेस जो कल लोन में करने थे कि पार्किंग वाला और जो पौधे वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करने थे वो कल शाम को हो चुका है। अभी करना है ब्रेकफास्ट में आज है सिर्फ फ्रूट्स यानी कि तरबूज है और वो खा करके फिर मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। तो एक बार मैं आपको लोन वाला दिखा देती हूँ। तो चेंजेस कुछ इस तरीके से किए हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये जो पौधे लग रखे हैं ऐसे ही यहाँ एक लाइन थी उसको हटा करके उधर पीछे की तरफ उस लाइन में शिफ्ट कर दिया ताकि ये पूरा एक स्पेस हो गया अच्छे से। और जो गाड़ी थी उसको इधर साइड में पार्क कर दिया, तो ये पेड़ को भी नहीं काटना पड़ा और इसके टच में भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। और कल जैसे कि मैं बता रही थी गेहूँ लेकर के गए थे पिसवाने के लिए, लेकिन ये थोड़े से थे गीले, तो इनको वापस अभी धूप में डाल दिया गया है। पिक्सी वेट कर रही है नीचे कि कब मैं निकलूँगी और ये भी साथ जाना चाहती है। ऑफिस जाने के लिए मैं करने लगी ब्रेकफास्ट में आज थे तरबूज, और तरबूज बस मैं यहाँ पर खा रही थी और जो भैया थे वो मुझसे बात भी कर रहे थे, तो साथ साथ में गपशप भी हो रही थी। और उसके बाद मैं निकल गई ऑफिस। घर में आते ही देखने को ये मिला ये मतलब मैंने जैसे उधर से एंटर किया ये नीचे आंख बंद करके सो रही और देखा तो 2 समोसे रख रखे इसने ये समोसा बाहर तरफ खुद ने बनाया है। दिखा गुड्डू? नहीं, देख तो सही। अभी मैं पहुंची हूँ वापस घर पे और अभी शाम हो चुकी है, बट अच्छा सा मौसम हो रहा है बाहर। बच्चे भी काफ़ी आ गए हैं खेलने के लिए, जैसे कि उधर दिख रहे होंगे काफ़ी बच्चे आ जाते हैं इस टाइम खेलने के लिए। अच्छा लगता है। और ये लोन वाला भी काफ़ी सही हो गया, यहाँ से वो पेड़ पौधे सब हट गए और उस साइड शिफ्ट हो गए वो वाले। अब देखो कितने लग पाते और कितने नहीं लग पाते। मम्मी आज क्या किया था दिन भर पीछे घर में? आज मेरी माँ का मन नहीं लग रहा था दिन में। मेरा सुबह से और तेज बोला, आवाज नहीं आती। फिर भी मैंने मन लगाने की बहुत कोशिश की। और क्या किया मन लगाने के लिए? मन लगाने के लिए मैंने पेड़ घर की सफाई की पीछे से। फोन किस किस को किया था? फोन घर में किया था। किसको किया? फोन किया था मेरे भाई को, फोन किया था मैंने। तो थोड़ी बात हुई, ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाई। और फिर दूसरे भाई को फ़ोन किया, वो भी शायद बिजी थे, वो कहीं मार्केट गए हुए थे। फिर मेरे बड़े बेटे को मैंने फ़ोन किया तो वो स्कूल में थे, तो वो बोला कि मम्मी मेरे पास मेरा वो बैठा है स्टाफ, तो मैं शाम को बात करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और मन आज सुबह से मेरा पता नहीं क्या हो रहा है। होता ही है गर्मियों के टाइम पर, गर्मियों के मौसम में मन नहीं लगता। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैंने पेड़ पौधे थे अपने पास, तो इन सब में गुड़ाई की, पानी दिया। अगर मन ना लगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बाहर आकर के बैठ जाओ और पेड़ पौधों के साथ टाइम बिताओ। सबसे अच्छी बात है, मन लग जाता है अच्छा खासा। वो तो अपने इस टाइम पर ना किसी से बात करने का मन करता है, किसी के पास आओ, किसी से बात करो, बैठो उनके पास, गपशप करो। अब मैं भी दिन में ऑफिस निकल जाती हूँ, पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, सबसे छोटे वाली सिस्टर स्कूल चली जाती है फिर गुड्डू बचती है घर पे, तो गुड्डू इतना बातचीत करती नहीं है मम्मी से। वो थोड़ा कम करती है बात, कम बोलती है, थोड़ा आदत नहीं है उसकी, क्योंकि मेरी माँ चुगलियाँ करती है और उसको चुगलियाँ करना पसंद कहीं नहीं करती। मेरे को चाहिए कि कोई अगला मेरी सुनने वाला हो, या वो अपनी कुछ बातें मेरे को बताए, मैं उसकी बातें सुनूं, तो थोड़ा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, थोड़ा सा होना चाहिए। और वो गेहूँ अच्छा भी लगता है। गेहूँ हो गए ठीक? गेहूँ मैं कल लेके गई थी वो तो मैंने बता दिया कि भाई कल थोड़ा सा उसने बोला कि सी लेना गेहूँ। गुड्डू कितने समोसे खाए भैया इस टाइम? गुड्डू कितने समोसे खाए? ध्यान रखना। एक दिखा आते हैं ना। ओह एक नहीं है, मतलब इसने समोसे खाए 3 खाए कि 4 खाए कि 5 खाए? गुड्डू 2 नहीं खाए इसने, 3 खाए। भैया मैं अंदर रूम में गई, ठीक है, अभी ऑफिस से आते ही तो यूँ सो रही है अपना ही आराम से, तो मुझे लगा शायद नींद ले रही है। जाकर के देखा तो थाली गोद में ले रखी है, उसमें 2 समोसे रखे हुए, आँख इसकी खुल नहीं रही। हाँ सो रही थी भैया।
हाँ सो रही थी, सच में सो रही थी ये। बाहर से मैं जब बाहर से आए तो भी बाहर मैं जब आई ना तभी नींदों में थी आधी। इसको अब भी नींद आ रही है भैया। और अभी थोड़ा रेडी होने के बाद निकलते हैं जिम के लिए, और वापस आने के बाद बस वही है, आज थोड़ा सा मूड फ्रेश है, बस वही है। और उसके बाद करनी है पढ़ाई, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। रेडी हूँ अब जिम जाने के लिए, और अभी टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, और अभी जाना है और 1 घंटा जिम करने के बाद वापस आना है, फिर क्लासेस शुरू होंगी। अब नहीं पता खाना खाने का टाइम कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, पर आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। जिस दिन काम ज़्यादा होता है, मन खुश रहता है, तो दिन काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। और जब आपके आसपास लोग जब काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, उनसे एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है, जब काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और लकीली कि हम मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ, मेरे आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि हर किसी को वैसे स्टाफ में चाहिए होता है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, ट्रस्टवर्दी है, और उनको देख देख के मतलब काम करने का, काम सीखने का बहुत मन करता है। सो समटाइम आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव देम इन माई लाइफ और इन माई प्रोफेशन। सो ज्ञान हो गया काफ़ी ज़्यादा, और बस अब जाना है जिम में, देखते हैं जिम में कितना क्या होता है। और मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी बोला था कि मैं वहाँ की कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी सही बताऊँ तो उस दिन। और अभी वहाँ की आज कुछ रिकॉर्ड करूँगी, जिम का रिकॉर्ड करूँगी। मैं करूँगी, उसका हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, बट चलिए चलते हैं जिम में। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ जिम। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे। मैं जस्ट जिम से पहुंची हूँ घर पे, थकान हो चुकी बहुत ज़्यादा, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना नीयत हो रखी पढ़ने की, पर कोशिश है थोड़ी देर पढ़ाई हो जाए। खाना वाना खाने के बाद, अब खाना वाना क्या, अभी चाय बनवाइए, चाय पी करके और उसके बाद थोड़ी सी करनी है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के बाद आज एक्चुअली वेब सीरीज़ देखने का मेरा मन है। मैंने कल नेटफ्लिक्स पे मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कौन सी वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी नहीं है, तो उसका एक अलग से वीडियो आ रहा है जो कि एक इंसान को मतलब जो आज का जो टाइम चल रहा है उस अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो है वो अपलोड करूँगी, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है। ऐसा नहीं है, मैंने भी मतलब काफ़ी वीडियोस देखे, उसके बाद जब मैंने वेब सीरीज़ देख ली हैं तब जाकर के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कि हाँ ये देखनी चाहिए। तो उन्हीं वेब सीरीज़ में से एक वेब सीरीज़ है जिसके 2 एपिसोड मैंने कल देखे थे, और एक एपिसोड अगर पॉसिबल हुआ तो आज देखूँगी, और उसके बाद बस वही रेस्ट करना है। और 1-2 दिन बाद में ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो रही है, तो बस वहाँ पर वो करवानी है। उलझ जाता है, मतलब होता है कि मन नहीं लगता, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन्स होते हैं। तो बेटर होता है कि आप थोड़ा सा टाइम दो खुद को, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। मतलब हम अपनी इमोशंस दूसरे को समझाना चाहते हैं, जिसके साथ भी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, लेकिन हम नहीं समझा पाते फिर भी, और इसमें इरिटेशन भी होती है कि वो सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा। सो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे सिचुएशन में बेटर है कि खुद को टाइम दो थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलता है, आप टाइम लेते हो और कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। अगर वो बात करके किसी से, या बाहर जा कर के भी, या कुछ और चीज़ें जैसे कि कुछ वेब सीरीज़ देख ली, मूवीज़ देख ली, जो आप बेसिकली आपकी हॉबीज़ होती है, वो करने के बाद भी अगर दिमाग कई बार ठीक नहीं हो पाता,
तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करें फिर? तो ऐसे सिचुएशन में डील करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। देखिए इंसान है तो मूड स्विंग्स होना बहुत जायज़ है, इमोशंस का पुतला है इन शॉर्ट अगर कहें तो ऐसे मैटर में बेटर होता है कि आप थोड़ा सा टाइम लो, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 1 दिन 2 दिन, हालांकि वो बहुत टफ सिचुएशन होती है कि आप ऐसा टाइम निकालते हो, बेटर है कि आप किसी से बात कर लो या कुछ अच्छा ऐसा कर लो जिसमें कि आपकी रुचि हो। लेकिन वो सब करने के बाद भी कई बार होता है कि दिमाग आपका शांत नहीं होता, मन शांत नहीं होता, अजीब से बेचैनी रहती है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ भी हो रहा था, मम्मी के साथ भी हो रहा था। मतलब एक नॉर्मल से एक सिचुएशन है जो किसी के साथ भी पॉसिबल है। सो ऐसे टाइम में खुद को टाइम दें और टाइम के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ से निकल जाते हैं, वो फेज़ आपका ख़त्म हो जाता है और आप एक बेटर एनर्जी के साथ आप अपने सारे काम कर पाते हैं। तो ये था बेसिकली आज का व्लॉग। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर बंद और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। देखिए टाइम लाइफ है तो वहाँ चैलेंजेस आने बहुत स्वाभाविक है। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो कैसे हम ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे, कैसे एक्सपीरियंस हम लेंगे। अब वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तो वक्त ही बताता है, क्योंकि कोई भी इंसान सोच समझ करके गलत तो नहीं करता। बट हाँ, कई बार उसके फैसले सही होते हैं तो कई बार गलत होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैसलों में कुछ सुधार हो ताकि अगली बार आप जो भी फैसले ले रहे हैं उसमें वो गलत ना जाए। बट फिर भी जो भी रिजल्ट रहे उसको एक्सेप्ट करिए और लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, एक डबल एनर्जी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत प्यारी भगवान की दी हुई एक उपहार है जिसको कि हमें बहुत अनमोल तरीके से इसको लेना चाहिए। गुड नाइट।